Hello everyone, I welcome to all of you in this video. Students, आज की इस क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट ही करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं एवरेज के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, वो क्लासेस हमने कर ली हुई हैं बेसिक से, बट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके अभी पेंडिंग है उनके, ठीक है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके सामने ज़रूर लाए जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके सामने यहाँ पे हाजिर है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। जो बच्चे यहाँ पे JKSSB MTS की तैयारी कर रहे हैं, यूनियन रेस्टोरेंट की तैयारी कर रही है, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले आज का जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बात सबसे पहले किसकी करेंगे? रेशियो की, कि रेशियो है क्या चीज़ है। रेशियो के बारे में जानने के लिए हमें यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा। तो रेशियो जो है, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? रेशियो की। तो रेशियो क्या चीज़ है? रेशियो एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन कैसे? जैसे आप किसी चीज़ में कंपैरिजन करते हो ना, ये मेरे से बड़ा है, छोटा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन जब हमने देखा कि कंपैरिजन जो हो रहा है वो कितनी चीज़ों में हो रहा है, सर एक चीज़ में तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कम से कम हमको दो चीज़ें तो चाहिए, उसमें में कंपैरिजन हो सकता है। या फिर टू आर, या फिर टू आर मोर देन क्या हो जाएगा? टू आइटम्स। दो या दो से ज़्यादा जब आइटम्स होंगी उनके बीच में हमारा क्या होगा? कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन इन टू आर मोर देन टू आइटम्स के बीच में हमारा क्या रहता है? कंपैरिजन रहता है। अब ये कंपैरिजन कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन, जैसे मैंने बोला कि एक लड़के का नाम है राम, एक का है श्याम। श्याम की एज जो है वो 20 ईयर्स है, और राम की जो एज है वो 18 ईयर्स है। ये एज के बारे में बता रहा हूँ कि ठीक है, राम की जो एज है वो 18 साल है, और श्याम की जो एज है वो क्या है? 20 साल है। अब मैं आपसे पूछूं कि इनकी रेशो बताओ मुझे, क्या किसकी? राम और श्याम की क्या रेशो बताओ। ये आ गया राम और ये आ गया श्याम, इनकी क्या निकाली हमें? रेशो निकाली। अब राम की एज कितनी है? 18 ईयर्स है। श्याम की कितनी है? 20 है। तो आपके सामने ये जो नंबर है 18 और 20, इन नंबर को आपने रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब कि इतना रिड्यूस करना है जब तक ये कोई जो नंबर होंगे, इनके जो फैक्टर होंगे वो एक नंबर जो होंगे वो एक को प्राइम ना बन जाएं, ठीक है। को प्राइम मतलब कि जिनका वन ही इकलौता फैक्टर होता है, ठीक है। या तो आप इसको टू के टेबल से काट सकते हो। टू से आपने काटा 9 टाइम, और आपने इसको भी टू से काटा कितनी? 10 टाइम। तो आपके सामने क्या आ गया? 9 और 10 क्या आ गया? इसकी रेशो आ गई। क्या आ गया? रेशो आ गई इसकी 9 और 10। अब ये चीज़ हमें नहीं समझ आएगी कि रेशो बनी कैसे। देखो, नंबर को रिड्यूस करना है, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि नंबर को इतना रिड्यूस करना है, इतना रिड्यूस करना है कि उसके बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो सिर्फ वन रह जाए। कॉमन फैक्टर मतलब कि सिर्फ वन रह जाए। कहने का मतलब, अगर मैं आपको बोलूँ कि 9 के फैक्टर क्या होंगे, 9 के फैक्टर हो सकते हैं 9 वन ज़ा 9 हो सकता है, या तो 1 इंटू 9 हो सकता है। इसके अलावा और किसी भी टेबल में ये तो आएगा ही नहीं 9, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 10 के लिए, 10 के लिए आप बोलोगे कि 10 इंटू 1 करोगे तब भी आएगा, और या फिर 1 इंटू 10 करोगे तब भी आएगा। तो ये ऐसा हो सकता है। देखो, आपने बोला कि 3 3 ज़ा भी तो 9 होता है। हाँ होता है बिल्कुल। वो 3 वाला इधर और 3 वाला इधर, ये भी तो हो सकता है। ये 2 इंटू 5 भी तो हो सकता है, और ये 5 इंटू 2 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ पे बात किसकी चल रही है? बात किसकी चल रही है? यहाँ पे चल रही है, मैंने बोला कि फैक्टर क्या होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई नंबर जो बीच में आ रहा है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 इज़ अ ओनली फैक्टर। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, इसलिए क्या हो गया? हमारा को प्राइम नंबर हो जाते हैं जिनका 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हमेशा लिख दो, रेशियो जो होती है वो क्या होती है? को प्राइम फैक्टर होते हैं। जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? को प्राइम होंगे। नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम मतलब ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, जिनका 1 ही क्या होगा मेरे भाई? कॉमन फैक्टर होगा, और कोई नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे रेशो में जो भी नंबर आएगा वो कौन से होंगे? आपके को प्राइम नंबर होंगे, और 1 ही उनमें क्या होगा?
कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है राम। अब एक तरीका और है रेशो, इसका रेशो को फाइंड करने का। रेशो कैसे निकल सकती है, जैसे मैंने आपको बोला कि राम की एज कितनी 18 साल और शाम की कितनी 20 साल, ठीक है। 18 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। मैंने बोला इनके साथ आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर का, किसका, इस 20 का और 18 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसको डिवाइड कर देना है इनके साथ। किसको डिवाइड कर देना है, HCF से इसको डिवाइड कर दोगे तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में ये 18 भी आएगा और 20 भी आएगा, ये 18 भी आएगा और 20 भी आएगा, मुझे बताओ। अच्छा मैंने ये उसको कर दिया, ठीक है ठीक है, वेट 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 वेट, ठीक है ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि जैसे राम की एज कितनी थी, राम की एज थी 18 साल और शाम की कितनी एज थी, शाम की एज थी 20 साल। मैंने आपको बोला कि इनका रेशो बताओ। रेशो दूसरा तरीका बताने का मेथड नंबर 2 कह सकते हैं कि मेथड नंबर 2 हमारा यहाँ पे 18 आ गई, इसकी 20 आ गई। अब आपने क्या करना है, इस 18 का और इस 20 का क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ऐसा नंबर जो इनमें हाईएस्ट हो, ऐसा नंबर जो इसमें हाईएस्ट हो, मतलब कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। अब देखो 18 किस किस के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, और 20 किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 2 के टेबल में, 1 के टेबल में। तो हमेशा अगर हम बात करें कि 20 जो है इसका जो HCF है, मतलब कि सबसे जो इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर रहेगा वो रहेगा आपका 2, क्योंकि आपको LCM और HCF वाला एक अलग से चैप्टर है। अगर मैं आपको बोलूँ इस 2 को आप यहाँ डिवाइड कर दो और यहाँ पे डिवाइड कर दो, तभी तो आपकी रेशो आ सकती है, ठीक है ना। इसकी 9 हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी, तो 9:10 क्या हो जाएगी, मेरी फाइनल रेशो हो जाएगी। दोनों नंबर क्या हैं, को प्राइम है, जिनका 1 ही क्या है, इकलौता कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 1 ही क्या है, इसका इकलौता कॉमन फैक्टर है। अब आगे देख लेते हैं कि रेशो 2 ही होगी या 2 से ज़्यादा भी होगी। देखो रेशो जो होगी आपकी 2, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए तभी उनकी रेशो बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके अब नेक्स्ट में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट में हम सीखेंगे अब कि डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि रेशो से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रेशो से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। देखो मेरे पास है एक पर्सन है आपके पास मान लेते हैं यू हैव कितने 100 रुपीज़, आपके पास कितने हैं 100 रुपया है, ठीक है। आपके 2 फ्रेंड हैं, आपके 2 फ्रेंड हैं जिनका नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, ठीक है। फ्रेंड का नाम अज्यूम कर लो कि आपका एक फ्रेंड है ए है और दूसरा ना फ्रेंड कौन है, बी है। ए को आपने देने हैं 2 रेशो और बी को आपने देने हैं 3 रेशो, ठीक है। ये 100 रुपया जो आपके पास है, जो मैंने यहाँ पे रखा है, ये 100 रुपया जो है आपने ए और बी को देना है। किसको देना है, ए और बी को देना है, किस रेशो में, 2:3 की फॉर्मेट में आपने ये पैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर आपने इनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितने कितने पैसे इनको आएंगे। तो सबसे पहले इसका मेथड देख लीजिएगा कि इसमें किस तरह से होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा कि ए की बात चल रही है तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ए का शेयर निकालना है, ए का मान लो कि मुझे क्या निकालना है, शेयर निकालना है, ए को कितने पैसे मिलेंगे, ए की रेशो को ऊपर रखा जाएगा और जितनी भी रेशो आपके सामने है, रेशो इस बार मेरे पास 2 ही हैं, 2 और 3 हैं, तो इन दोनों का सम कर देना, मतलब कि इनकी सभी की रेशो का सम कर देना, ए प्लस बी कर दो और जो पर्सन की रेशो थे और टोटल पैसे जहाँ पे जितने बोले जाएंगे यहाँ पे आपको ए का शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको निकालना है किसका, बी का शेयर निकालना है, अगर आपको निकालना है बी का शेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी का शेयर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। सो बी को ऊपर रखोगे, ए प्लस बी नीचे करोगे, मल्टीप्लाई में क्या करोगे, जो रुपीज़ टोटल हैं, ठीक है, उसको करोगे तो आपका ऐसे बी का शेयर भी निकल जाएगा, ए का शेयर भी निकल जाएगा। एक बार निकाल के भी देख लेते हैं कितना कितना इनका शेयर आएगा, ठीक है ना, एक बार निकाल के भी देख लेते हैं। मैंने बोला कि फार्मूला ये है कि ए अपॉन ए प्लस बी, तो ए की रेशो है 2, तो रेशो का सम 2+3 कर देंगे, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100, क्योंकि टोटल पैसे 100 ही हैं, तो 2 अपॉन में कितना 5, मल्टीप्लाई बाय में कितना 100,
5 से कटा 120 टाइम 20 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि इसको कितने पैसे मिलने वाले हैं 40 रुपये। इसको मिलेंगे कितने 40 रुपये। और इसका मतलब 100 में से 40 को जा रहे हैं, उसको तो कितने जाएंगे 30 ही जाएंगे। चलो एक बार करीब लेते हैं। उसकी रेशो कितनी थी 3 थी, तो 3 बटे में कितना 2 + 3 कितना मेरा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 100, 5 से कटा 100 कितनी बार 20 बार, तो 20 का गुना 3 से तो कितना हो जाएगा 60 रुपये। तो यानी कि इसको मिलेंगे 60 रुपये, इसको मिलेंगे 40 रुपये। अब यहाँ पे 60 था और यहाँ पे कितना था 40 था। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से बताओ 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो मेन मुद्दा था इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर ना, जितने बच्चे बेसिक से देख रहे हैं, जो बच्चे बेसिक से जुड़े हुए हैं उनसे, उनके लिए क्वेश्चन। ठीक है, बाकी वाले आंसर करें ना करें कोई बात नहीं, बट जो बिल्कुल बेसिक से जुड़े उनके लिए क्वेश्चन है कि आपके पास थे रुपीज़ कितने 500 का नोट है। ठीक है, आपके पास 500 रुपया है, तो वो 500 रुपया जो है अपने 2 पर्सन को देना है। डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किस में, राम में और शाम में। ठीक है, किस रेशो में, ये आपको करने पड़ेंगे 3:7 के फॉर्मेट से। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि राम का कितना शेयर है इस क्वेश्चन में और शाम का कितना शेयर है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपने होमवर्क में बताना है, भूल नहीं मत जाना, इसका आंसर होमवर्क में ज़रूर बताना। ठीक है, ये समझ आए। अब ऐसी बात नहीं है सिर्फ 2 रेशो को लेके ही हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नहीं, 2 से ज़्यादा रेशो भी हो सकती हैं। बस ऐसे ही करना है, जिसका शेयर निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और सभी रेशो का सम करके हम उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल के साथ। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पे कि रेशो बनी कैसे। अब मैंने आपको बोला था कि मान लो कि ए और बी को यहाँ पे शेयर मिलता है, क्या मिला, ए और बी को यहाँ पे क्या मिला, शेयर मिला है। ए को भी शेयर मिला और बी को भी शेयर मिला है। एक मिनट, ठीक है, ए को भी शेयर मिला है और बी को भी शेयर मिला है। ए को मैंने देखा यहाँ पे 40 रुपये मिल रहे हैं, बी को कितने मिल रहे हैं 60 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए रेशो बी जो है इसको ए बटे बी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। जब 40 को आप 60 करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4/6 मतलब ये 2 के टेबल से 2 बार, 2 के टेबल से 3 बार, तो रेशो कितनी आई 2:3। ऐसे ही तो आ सकता था। फाइनल जो हमने रेशो देखी हुई थी वो कितनी थी 2:3 थी। मतलब ये वाला जो पार्ट है लिंक इसके साथ हमने कर ही लिया। ठीक है, तो ये नंबर से रेशो, रेशो से रेशो से नंबर, नंबर से रेशो। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट यहाँ भी है। ठीक है, समझ आया कि बेसिक रेशो जो है वो किस तरह से बनती है। HCF से भी आप डिवाइड कर सकते हो रेशो, तभी बन जाएगी। और एक चीज़ हमेशा और याद रखना कि रेशो जो होती है, कि रेशो जो होती है, मैंने बोला कि रेशो जो होती है, रेशो जो होती है वो अपने साथ हमेशा x की वैल्यू लेती है। कैसे, मैंने बोला कि मेरे पास रेशो है 2:3 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 2x रेशो 3x, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो x होता है ना, ये वाला, ये हमें किस चीज़ की इंडिकेशन देता है, ये हमेशा हमें जो भी x यहाँ पे होगा, x होगा, ये कॉमन नंबर होगा, कॉमन नंबर होगा। तो इस कॉमन नंबर को हम किस नाम से जानते हैं, HCF के नाम से जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तभी डिवाइड करके रेशो और मल्टीप्लाई करके सीधा नंबर पे हम जंप कर सकते थे। ठीक है, ये जो रेशो के साथ नंबर जो होते हैं 2:3, इसके साथ हमेशा x रखना होता है। ठीक है, और ये x कौन होता है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है कॉमन नंबर होता है, इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जब ये HCF LCM वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। अब कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपने समझनी भी है। अब हम इसमें कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेंगे कि रेशो की टाइप कौन कौन सी होती हैं। देखो JKSSB MTS की तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हो सकता है स्टार्टिंग में बोरिंग लग रही होगी क्लास की, करें क्या, कहाँ से शुरू करें। देखो मैं देख रहा हूँ कि अदर प्लेटफॉर्म्स पे क्या हो रहा है कि अदर प्लेटफॉर्म पे चीज़ें जो हैं वो मिड से शुरू की जा रही है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चीज़ों को लाया जा रहा है। हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे और बेसिक, जिसने बेसिक पढ़ना होगा वो बेसिक पढ़ लेगा, जिसने प्रैक्टिस करनी होगी प्रैक्टिस कर लेगा। ठीक है, तो आज का जो इसके टाइप्स क्या रहेंगी, रेशो प्रोपोर्शन आज के टॉपिक में, टाइप्स ऑफ रेशो, रेशो की कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसमें देखना अभी एक क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हुआ जेकेएसएसबी, उसमें उन्होंने क्वेश्चन भी पूछे थे कि भाई रेशो की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली जो टाइप है वो है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से क्या मतलब चल रहा है कि डुप्लीकेट मतलब कुछ अलग ही होगा, इसमें कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो क्या होता है डुप्लीकेट रेशो में, ए रेशो बी जो है, अगर ए रेशो बी में आपको कोई नंबर दिया गया है, उसकी डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि डुप्लीकेट रेशो में कहने का मतलब कि मानो ए रेशो बी की वैल्यू मेरे पास 2:3 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 4 और 9 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। ये चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, इसको आप अगर लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें नहीं है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो वीडियो को। सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, हाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, स्क्रीन थोड़ा छोटा है। इसमें क्या होगा कि नंबर जो होगा वो किस तरह से होगा आपका, और सब डुप्लीकेट रेशो में, सब डुप्लीकेट रेशो में आपके सामने नंबर होगा ए रेशो बी के फॉर्मेट में। ठीक है, so ये इसका अगर सब डुप्लीकेट की बात करें तो इसको लग जाता है रूट। क्या लगेगा, रूट लगेगा। ठीक है, रूट लग जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास रेशियो है 25 और 36 है, तो इसको क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा और इसकी आपको डुप्लीकेट रेशो मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार नंबर टूट जाए, कई बार नंबर नहीं भी टूटता है। ठीक है, ये आ गई सब डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो भी आ गई। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, तीसरी टाइप पे। तीसरी टाइप पे आ गई हमारी ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, इसमें जो रेशो नंबर दिया जाएगा ए रेशो बी में होगा, और वो उसमें मुझे लगता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट से मतलब ट्रिपल हो जाएगा, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे समझने के लिए कर लीजिए। उसके बाद फोर्थ पे आपकी आ गई सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, जो रेशो होगी ए रेशो बी है, तो ये कैसी हो जाएगी, ए क्यूब रूट और यहाँ पे बी क्यूब रूट। ठीक है, ऐसी हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पे कौन सी आ जाएगी, इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो। अगर रेशो ए रेशो बी है तो इनवर्स होके क्या हो जाएगी, बी रेशो ए हो जाएगी। ठीक है, ये फिफ्थ 8th क्लास में पढ़ाया जाता है हमें, 6th क्लास में भी है। उसके बाद आ गई 6th टाइप, कौन सी, कंपाउंड रेशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो में क्या होगा कि आपको ए रेशो बी में कुछ रेशो दी गई है, एक दिया गया है सी डी में दिया गया है और ई एफ में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये मानो कि आपके सामने कुछ नंबर दिए गए हैं, ऐसे माने मैंने रेशो लिख दी, मैंने रेशो लिख दी यहाँ पे 1:2, एक दी गई है 2:3, एक दी गई है 4:5। इसमें जो इसके एंटीसीडेंट होंगे, मतलब कि पहले नंबर, ये वाला आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए सी ई बी डी एफ। ठीक है, जो कंपाउंड रेशो होती है वो ऐसी बन जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब 1:2:4 रेशो 2:3 मेरा 5 हो जाएगा, किसके बराबर, 2 4 = 8 और 2 3 = 6 और कितना 30। ठीक है, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो 8 और 30 को। ठीक है, 8 और 30 को रिड्यूस करते हुए। तो ये जो हमने अपने आपके सामने यहाँ पे लिखी हैं टाइप्स ऑफ रेशो, ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जेकेएसएसबी में। ठीक है, आए भी हैं, एक दो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ तक जो है बिल्कुल बेसिक जो लेवल है वो रेशो का हमने डिस्कस करा कि रेशो क्या होती है, एक कंपैरिजन है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का। ठीक है,
फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंबाइंड रिलेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि रेशो को अगर रिड्यूस करना है तो उसी नंबर जो जितने भी नंबर हैं उनके HCF से उनको डिवाइड कर दो, आपके सामने क्या हो जाएगा, उनका रेशो निकल के आ जाएगा। ये चीज़ें भी हैं। अब इसमें जो होते हैं कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ पैसे जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इतने पैसे थे, एक को इतने मिल गए, उसको इतने नहीं मिले। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने आगे सीखनी भी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम क्वेश्चंस के साथ साथ सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ रिलेशंस जिनको हम बोलते हैं कंबाइंड रिलेशन। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, JKSB का PYQs का जो रेशियो प्रोपोर्शन में आया होगा। और भी बहुत सारे PY क्वेश्चंस हैं आपके सामने, पेपर यहाँ पे खोले जाएंगे, पेपर को आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। इस रेशियो में क्या होता है, इस रेशियो में इस तरह के क्वेश्चन जब रेशियो में आते हैं उसमें क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। आपको बोला जाएगा कि A/B आपको गिवन है। क्या दिया जाएगा, A/B आपके सामने गिवन है, कितनी है, बोला जाएगा 3/4 है, ठीक है। आपको बोला जाएगा B/C आपके सामने है, कितनी है, 2/3, ठीक है। सो आपको बोलेगा कि फाइंड क्या, A/B/C। ऐसा क्वेश्चन देख लेना, JKSB ने बड़ी बार क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है JKSB से। कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, A/B जो निकालना है उसको ऐसे ही लिख देना है। अब आपके सामने जो नंबर है उनको देखो, कौन कौन सा, A की वैल्यू कितनी है, 3 है, और B की कितनी है, 4 है, लिख दो ऐसे ही। अब उसके ये तो था आपके A/B, आपने लिख दिया A/B के नीचे। अब यहाँ पे B/C, तो इसको कहाँ लिखोगे, आप इसको यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, इस प्लेस पे 2/3। अब ये जो 7 वाला प्लेस है इसको कौन ऑक्यूपाई करेगा, इस पर कौन कब्जा करेगा, ये जो बगल वाला 7 वाला नंबर है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 × 3 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप बोलोगे ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है, क्या ये रेशो एग्जैक्टली हमारी कहलाएगी, नहीं, क्योंकि इसका जो HCF है, इन तीनों नंबर का HCF जो है मेरे भाई कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं इन सभी नंबर को 2 से डिवाइड करूँगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। क्या अब आप इन नंबर को रिड्यूस कर सकते हो, 3/4 को नहीं कर सकते, ठीक है। आप इन नंबर को रिड्यूस नहीं करते हैं और यही इसका फाइनल आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको आगे बोलूँ, आपको मैं चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक बहुत है आज के लिए रेशियो प्रोपोर्शन, इतना सा मैंने बहुत ही स्पीड से बढ़ाया है इस चीज़ को, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। देखो बाकी चीज़ें मैं क्वेश्चंस में भी हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि A/B जो है वो 4/5 है, ठीक है। और B/C है वो आपके पास है 8/9 है। सो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि फाइंड A/B/C। इसका आंसर आपने बताना है होमवर्क की सेक्शन में, यानी कि कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी है बिल्कुल बताएं, बेसिक से, क्योंकि ये MTS JKSB वालों के लिए है और जूनियर स्टूडेंट वालों के लिए भी, क्योंकि सेम लेवल रहेगा। MTS में हालांकि ज़्यादा लेवल जाएगा इनका, बट जूनियर स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट मटेरियल है, ठीक है। और जब कंप्लीट हो जाएगा ये जितने भी नोट्स मैं आपके सामने बिल्कुल बेसिक से बना रहा हूँ, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बने रहिए JK प्रैक्टिस के टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, इंस्टाग्राम, सभी चीज़ों पे बने रहिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इसकी और भी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे ही जंप करेंगे। फिलहाल ये वाली जो टाइप थी आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो आपने क्या करना है, अब आपका एक काम है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको एक और होमवर्क के लिए दिया था उसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार मैं देख लूँ, शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कहाँ पे गया, ये वाला जो ₹500 है, राम और शाम में आपने 3/7 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने बच्चे आंसर बताएंगे तो हमें पता चलेगा कितने सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ JKSB MTS के लिए जुड़े हैं और कितने सारे यूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए जुड़े हैं, ठीक है। नहीं समझ आया जो पार्ट, आप ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड